साथियों नमस्कार। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं और एक्सेल के मास्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो चलिए हम सबसे पहले तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दूध डेयरी। जैसे आपके पास कोई दूध डेयरी है तो आप उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे आप शीट तैयार करें तो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो यहां पे हमने बनाया दूध डेयरी का नाम। सबसे पहले तो हम दूध डेयरी का नाम लिखते हैं। ये हमने लिख दिया दूध डेयरी का नाम। अब फिर उसके बाद अगला हमें यहां पे क्या करना है, दूध डेयरी का नाम लिखने के बाद फिर यहां पे हमें एड्रेस लिखना है। एड्रेस मान लीजिए जैसे आपका एड्रेस हमने डाल दिया यहां पे, एड्रेस हो गया। और फिर उसके बाद अभी हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी बताएंगे। तो एड्रेस डाल दिया, एड्रेस डालने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, फिर कांटेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे कांटेक्ट, तो आपका जो कांटेक्ट नंबर है वो आप यहां पे लिख दें कुछ भी। मैंने ऐसे ही डमी नंबर लिख दिया है। 2-3 नंबर है तो कॉमा करके आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद अब हम नीचे आ जाते हैं और सबसे पहले तो यहां पे हमें बनाना होगा कस्टमर नेम। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। फिर उसके बाद कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर एड्रेस। फिर उसके बाद कस्टमर का कांटेक्ट क्या है, कांटेक्ट नंबर। तो ये हो गया, इतना हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें यहां पे कुछ फील्ड्स तैयार करनी होंगी। जैसे सबसे पहला काम तो हमें यहां पे बनाना होगा कि आपका रिकॉर्ड, यहां पे लिखते हैं मिल्क रिकॉर्ड, मिल्क रिकॉर्ड। अब फिर उसके बाद लिखते हैं डेट, किस तारीख। अब मॉर्निंग या इवनिंग, मॉर्निंग या इवनिंग। फिर उसके बाद अब इसी को कॉपी कर लें, फिर बनाते हैं डेट, मॉर्निंग या इवनिंग। फिर उसके बाद एक और बनाते हैं डेट, मॉर्निंग या इवनिंग। इससे हमें क्या फायदा होगा कि इससे मॉर्निंग इवनिंग तो आप जिस भी टाइम पे एएम पीएम हो, मॉर्निंग इवनिंग हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। किस तारीख को, ये 3 भाग में हमने क्यों डिवाइड किया वो आपको समझाऊंगा तो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 अगस्त 2024, तो 1 अगस्त 2024 की एंट्री हम यहां पे करने वाले हैं। तो यहां पे हम करेंगे 10 अगस्त तक की एंट्री। तो हमने यहां पे 10 तारीख ड्रैग कर लिया, तो ये 10 अगस्त तक की एंट्री यहां पे हो गई। फिर उसके बाद इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ये मॉर्निंग और इवनिंग हो गया। फिर 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त, 11 2024। अब इसकी एंट्री हम नीचे करते हैं कहां तक, 20 तक। फिर उसके बाद 21 अगस्त से 31 अगस्त तक। 30, अगर 31 है तो वो एक और बढ़ा ले, क्योंकि अगस्त 31 का होता है तो यहां पे हम एक और बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहला काम तो आपका ये जो एरिया है ये टाइटल होगा। टाइटल को आप पकड़ के मर्ज एंड सेंटर करिए। फिर उसके बाद आपका ये एड्रेस होगा, एड्रेस को भी आप पकड़ के मर्ज एंड सेंटर करिए। एड्रेस को भी हमने मर्ज एंड सेंटर किया। फिर कांटेक्ट को भी हमने मर्ज एंड सेंटर किया। तो ये बीचों बीच आ गए सभी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा नाम है मिल्क शॉप का, इसको हम थोड़ा बोल्ड करते हैं और बाकी इनकी साइज को हम 10 कर देते हैं और थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, सबसे अलग हो। फिर उसके बाद ये हमारा कस्टमर नेम हो गया, एड्रेस हो गया और मोबाइल हो गया, कांटेक्ट। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको
सबसे पहले तो हम कंट्रोल दबा के ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तीनों को और फिर कर देंगे मर्ज एज सेंटर। अब जब हम तीनों पे मर्ज एज सेंटर अप्लाई करेंगे, अच्छा ऐसे नहीं हो रहा है, एक एक नहीं, एक तीनों ने एक साथ नहीं हो रहा है, तो सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर, इसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर करते हैं। अब उसके बाद ये तीनों बीचों बीच आ गए, इनको हम लेफ्ट से ले लेते हैं, ये सेट हो गए। अब हम इनको सेलेक्ट करके इनकी साइज को हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे सब, अब यहाँ पे इस एरिया को आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके यहाँ पे लाइन पे आइए, तो लाइन जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन को अप्लाई करें, लेकिन थोड़ी थिन लाइन करें, मोटी। इसी तरह से इस एरिया पे भी यहाँ पे आपके उनका नाम लिखा जाना है, किसका, जो भी आपके लोग हैं या जो भी आपके कस्टमर हैं, या आप इसको नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं मिल्क रिकॉर्ड पे। अब मिल्क रिकॉर्ड पे आके इसको सेलेक्ट करके हमने मर्ज एज सेंटर कर दिया और इसकी साइज को हमने थोड़ा बड़ा करके इसको बोल्ड कर लिया। फिर उसके बाद ये जो एरिया है, इस एरिया को भी हमने क्या किया, थोड़ा सा इसकी साइज को बड़ा किया, इसको कर देते हैं 12 और इसको बोल्ड करते हैं। बाकी सबको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं सेंटर और फिर टाइटल से सेलेक्ट करके इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका इस तरह से सेट हो जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, इस एरिया को आप सेलेक्ट कर, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लें और इस पे हम ऑल बॉर्डर को अप्लाई करते हैं, ऑल बॉर्डर, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर में हो गया। अब ये एरिया जो है आपका, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कर दीजिए मर्ज एज सेंटर। ये भी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है तो ये हमें नहीं दिखना चाहिए, तो सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर। तो जब ये पूरा का पूरा मर्ज एज सेंटर हो जाएगा तो ऐसे दिखाई देगा। अब ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पे हमें एक और बनाना है, एक और क्या बनाना है, टोटल। टोटल कितना हुआ तो लिखते हैं टोटल। अब टोटल में आपका ये टोटल हो गया, फिर ये भी टोटल होगा, फिर उसके बाद ये भी टोटल होगा, ये तीनों होंगे टोटल। तो तीनों को हमने यहाँ पे टोटल कर लिया। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, यहाँ पे आपको मॉर्निंग और इवनिंग का पूरा डेटा फिल करना है। अभी इसकी पहले फॉर्मेटिंग करेंगे और पूरी सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम डेटा फिल करके आपको दिखाएंगे। ये सेट हो गया। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इस पे थिन बॉर्डर लगाते हैं, जो आउटसाइड बॉर्डर लगेगा। अब अगर आप देखें तो ये आपका कंटेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अगर कलर या और कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। करना क्या है वो देखिए आप। तो हमने क्या किया, हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, अब शिफ्ट दबाए और शिफ्ट दबा के इसके नीचे वाले सेल को भी हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर कंट्रोल दबा के ये नीचे वाला जो सेल है इसको भी हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। तो कंट्रोल दबा के रखेंगे और ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हम इनको एक डिफरेंट कलर में दिखाना चाहते हैं तो इनको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अभी जैसे ये ज्यादा डार्क है तो इसको थोड़ा लाइट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे सेट हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीजें और बनानी होंगी, और वो क्या है, कुछ बटन्स बनानी होंगी। जैसे टोटल कितना आपका अमाउंट बनता है, तो मॉर्निंग बैच में कितना बिकता है, इवनिंग बैच में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मॉर्निंग, टोटल मॉर्निंग, टोटल मॉर्निंग, टोटल मॉर्निंग हो गया। फिर उसके बाद फिर टोटल इवनिंग, ये टोटल मॉर्निंग हो गया। फिर उसके बाद टोटल इवनिंग। अब टोटल इवनिंग लिख के फिर इसको भी एंटर किया हमने और यहां पे देखिए एक बार कि
अच्छा, एक बार हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाई रिपीट कर लेते हैं। अभी हमारा कंटेंट जो बोल्ड हो गया है इसको नॉर्मल करते हैं और साइज वही करते हैं और इसको लेफ्ट में ही रखेंगे। ये पूरा का पूरा, चूंकि ये वाला फॉर्मेटिंग ले लिया, टोटल मॉर्निंग हो गया, टोटल इवनिंग हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं कि टोटल मिल्क कितना गया, तो इसको लिखेंगे टोटल मिल्क। फिर उसके बाद किस रेट से बेचा गया, तो यहां पे हम रेट लिख देते हैं। मिल्क वाला कॉलम थोड़ा नीचे कर लें यहां पे। अब किस रेट से बेचा गया, अब वो रेट भी लिख लेंगे 1-2 हाँ ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, किस रेट से बेचा गया, अब वो रेट लिखते हैं। तो रेट या प्राइस पर लीटर कर देते हैं, प्राइस पर लीटर। अब फिर उसके बाद प्राइस हो गया, प्राइस के बाद मिल्क अमाउंट या टोटल अमाउंट कितना हो गया, या इसको ग्रैंड टोटल भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ग्रैंड टोटल। ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल के साथ सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस पे हमें ऑल बॉर्डर अप्लाई, आप आउटसाइड थिन बॉर्डर कर, लेकिन थिन बॉर्डर करेंगे तो हाँ थिन बॉर्डर कर लिया। थिन बॉर्डर करने के बाद इसको हम थोड़ा बोल्ड करते हैं और बोल्ड करने के बाद फिर अगला काम हमें क्या करना है, जैसे ये बोल्ड हो गया, इसको आप सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर करेंगे तो उधर जाएगा। अभी मर्ज करने के बाद सेंटर करेंगे। फिर अब ये यहाँ पे सेट हो गया। इसका कलर भी हम कोई डिसाइड कर लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो कलर आप दे लीजिए। इसको आप सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, ऐसे ही सबको आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर। तो ये सभी यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इस कॉलम के अंदर सेट करना है। तो कॉलम के अंदर कैसे सेट करेंगे, पहले तो आप इसका प्रीव्यू देखें कि क्या ये कितनी दूर में छप रहा है। तो मॉर्निंग पे चले, मार्जिन पे, पेज लेआउट में मार्जिन। अब यहाँ पे पेपर पेज पे चले जाए और आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट की मार्जिन को थोड़ा थोड़ा आप कम कर लें। तो जब आप यहाँ से मार्जिन को एडजस्ट करते हैं तो आपका कंटेंट यहाँ तक आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को भी हम थोड़ा मैनेज कर सकते हैं ताकि ये प्रिंट पर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहां से एडजस्ट टू में जाके आप इसको 90 कर ले, तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये एरिया यहाँ पे सेट हो गया है। और अब हम 90 क्या, इसको 95 कर ले ताकि पता ना चले कि हाँ इस पे कोई चेंजिंग की गई है। ओके, अब ये पूरा सेट हो चुका है। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करनी है और टोटल सबका ग्रैंड टोटल निकालना है। अब उसके बाद यहाँ मॉर्निंग का बैच निकालना है। तो मॉर्निंग का कैसे निकालें, मॉर्निंग के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे मॉर्निंग का निकाल लें। तो इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन। अब ये मॉर्निंग का सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इसी तरीके से इवनिंग का निकालना है, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन और इवनिंग का पूरा एरिया सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें मॉर्निंग का निकालना है, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इवनिंग का निकालना है, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन और इवनिंग का पूरा कंटेंट, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। मॉर्निंग का इक्वल सम, सॉरी यहाँ पे हमें निकालना है। तो एक तरीका है, जैसे आपको सीधा निकालना है तो अल्टर के साथ आप इक्वल दबा दीजिए, लेकिन इक्वल तो यहाँ बगल का आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एड्रेस चेंज कर लेना है। सम लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे अल्टर के साथ इक्वल दबाइए और फिर ऊपर से नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये जोड़ दिया। अब मॉर्निंग बैच का निकालना है, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट मॉर्निंग कॉमा, सेकेंड मॉर्निंग कॉमा, थर्ड मॉर्निंग। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। इसी तरीके से इवनिंग का निकालना है, तो क्या करना होगा, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, इवनिंग कॉमा, दूसरी वाली इवनिंग जो है आपकी और नेक्स्ट डेट की,
और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसी तरीके से टोटल मिल्क कितना हुआ, तो टोटल मिल्क निकालते हैं हम। टोटल मिल्क में क्या निकलेगा हमें, यहाँ पे ये जितना केजी होगा, केजी का मतलब लीटर हो जाएगा, तो लीटर कितना लीटर हुआ, अभी लीटर कैसे सेट होगा वो भी आपको दिखा दूंगा। तो हमें क्या करना है, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, मॉर्निंग कॉमा इवनिंग कॉमा फिर मॉर्निंग इवनिंग, जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया जिस डेट का वो सब सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। और फिर पर लीटर प्राइस क्या है, तो इसको आप सेलेक्ट करिए। मान लीजिए पर लीटर प्राइस 60 रुपए में है तो 60 कर दिया। ग्रैंड टोटल कितना होगा, तो ग्रैंड टोटल इसको मर्ज कर देते हैं। अब इक्वल, अब आपको क्या करना है, टोटल मिल्क और पर लीटर गुणा कर देना, इक्वल सम छोड़ दीजिए तब भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, टोटल मिल्क फिर एस्टिक लगाना है पर लीटर का रेट और इंटर कर देना है। तो ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, इसको आप फिर से यहां तक चाहे तो बॉर्डर में ले सकते हैं। ये जो आपका यहां तक सिलेक्ट है इसको यहां तक करिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक ही है। और इसको भी आप इसी तरीके से मर्ज सेंटर, इसको भी आप यहां तक करें। और फिर उसके बाद ये जो बॉर्डर हमने यहां अंदर लगाए हैं इन बॉर्डर को हटा देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर नहीं चाहिए हमको, इसको करते हैं नो बॉर्डर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमको बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम ऑल बॉर्डर करेंगे ही करेंगे। साथ साथ हमें क्या करना होगा, जो आउटसाइड बॉर्डर लेते थे वो आउटसाइड बॉर्डर हमें ऊपर से लेके नीचे तक पूरा लेके आना होगा। तो ऊपर से नीचे तक हम बॉर्डर कैसे लाएंगे, ऐसे नीचे ड्रैग कर ले, तो यहाँ पे आके हम इस पे लगा देंगे थिन बॉर्डर आउटसाइड। तो ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मेटिंग करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम इनके अलग अलग नाम लिख देते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ जो काम कर जो दूध लेने वाले फिक्स कस्टमर है, 10 कस्टमर है, 8 है, तो आप उसके लिए एक सीट बना सकते हैं और वो सीट क्या करेगी, सबके लिए काम करेगी। तो इसका नाम हम मान लीजिए लिख दिए, यहाँ पे इस सीट का नाम हम रीनेम कर देते हैं, रीनेम, और इसका नाम रख देते हैं मान लीजिए सौरभ। फिर अब इसी की कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करिए, मूव बार कॉपी और क्रिएट कॉपी, ओके। फिर ये सौरभ 2 हो गया। अब इसका नाम हम रख देते हैं सचिन। यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा सचिन। फिर अगला नाम, ऐसे ही आप जितने बनाने हैं आप बना लीजिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब फिर उसके बाद अगला काम में क्या करना है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ नाम लिखने हैं जो जो लोग आपके आते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहला काम, तो सब में आके एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के लाके हम यहाँ रख लेते हैं और इसमें लिखते हैं बैक टू होम, बैक टू होम। ये हो गया बैक टू होम। अब इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे, यहां से साइज को बड़ा कर लेंगे, ज्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि बैक टू होम इसमें एडजस्ट हो जाए। अब इसको बीचों बीच कर लीजिए, और बीचों बीच करने के बाद फिर फॉर्मेट में आके शेप्स में आके यहाँ पे आपको क्या करना है, शेप को अलग डिजाइन या अलग लेआउट देना है। और शेप में आप कोई कलर डाल सकते हैं, जो मर्जी वो कलर आप डाल सकते हैं, और उस कलर का आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, अब इसी तरीके से यही बटन को हमें कॉपी कर लेना है, कॉपी, और आके इस वाले पे भी हमें पेस्ट कर देना है, और इस बटन को उठा के हमें यहाँ पे रख देना है। अब हमें एक होम सीट तैयार करनी होगी। होम सीट कैसे तैयार करेंगे, होम सीट के लिए ये हमारा पेज आ गया। अब यहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा ये जो हमारा टाइटल है, इस टाइटल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आ जाते हैं हम इस पे, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो इन पे जो हमने मर्ज सेंटर लगाया इसको हटा देते हैं, ताकि हमें बार बार इसमें परेशानी ना उठानी पड़े। अब फिर उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी देखिए बॉर्डर भी लगा है, तो इस बॉर्डर को हम नो बॉर्डर नन कर देते हैं, नो बॉर्डर।
अब फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और जहां भी मर्जी वहां पे आप लाके रख लीजिए। तो हमने इसको यहाँ पे लाके रख लिया और अब हम यहाँ पे अपने जो भी लोग हैं उनके नाम लिखेंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर कर दिया, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दिया और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कैसे ड्रा होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसी को आप कॉपी कर लें और आ जाएं आप होम पे। अब आप इस पे क्लिक करें और अब आपके पास दो ही कस्टमर हैं, एक है कौन, सचिन, तो लिख दीजिए आप सचिन। दूसरे कस्टमर कौन है, सौरभ। कंट्रोल दबा के ड्रैग कर लीजिए और आप दूसरे लोग का नाम लिख दीजिए, सौरभ। सौरभ BH कर देते हैं। तो अब यहां पे हमने क्या किया, अब ये पूरा कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो आपका बैक टू होम लिखा है इस बटन को, इस पे क्लिक करें आप। जैसे इस पे क्लिक करें तो तुरंत जो है आपका ये कंटेंट चला आए यहाँ पर, क्योंकि हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लें तो ये आपको दिखने में भी अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, आपके जितने भी कस्टमर हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे कम किया है तो आप ऐसा मत करिएगा, आपके जो जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उनके सबके डिटेल आप यहाँ पे फिल करिएगा। तो अब हमने क्या किया, ये आपका होम पेज है तो इसका नाम हम रख देते हैं होम, तो रीनेम लिख देते हैं होम। होम लिख दिया। होम लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम होम पे आ जाते हैं और इस पे जैसे सौरभ वाले पे हमें सेटिंग करी तो सौरभ पे हमने क्लिक किया। अब फिर आ गए हम इंसर्ट में और हाइपरलिंक पे, यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन होगा। अब इसमें क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कौन से पेज पे जाना है, सौरभ पे, तो सौरभ को सेलेक्ट किया और कर दिया ओके। इसी तरह से सचिन पे बाहर क्लिक करिए, फिर ये जो सचिन लिखा हुआ है सचिन पे आते हैं, फिर इस पे हाइपरलिंक पे जाते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में सचिन को सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं ओके। अब फिर उसके बाद यहां जो सौरभ है आप देख लीजिए जो फील्ड बनी है इस पे आ गए और आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए, हाइपरलिंक पे आइए और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में होम को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। इसी तरीके से सचिन पे आइए, ये जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करिए, होम पे आइए, सॉरी इंसर्ट में हाइपरलिंक पे और इस पे होम को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। हो गया। अब कोई भी एंट्री, अब जैसे चलिए हम एंट्री करते हैं और देखते हैं। मॉर्निंग में 1 तारीख को मॉर्निंग में गया 5 लीटर, तो हमने 5 कर दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे लीटर या केजी या इस तरीके से कुछ भी शो करे, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें जहां तक आप चाहते हैं। ये और फिर उसके बाद मिल्क यहां पे और फिर ग्रैंड टोटल इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद अब हम आ जाएंगे होम टैब में, जनरल ऑप्शन पर, यहां मोर नंबर फॉर्मेट में। मोर नंबर फॉर्मेट में आके आपको क्या करना है, कस्टम पे आ जाना है, यहाँ 0 को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे एक डॉट लगाना है, फिर डबल अंडर कामा ओपन करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे LTR लीटर, और फिर डबल कामा क्लोज करेंगे और करेंगे ओके। इसी तरह से इस एरिया को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को, और इसमें भी सेम वही हमें अप्लाई करना है। तो अब लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे नीचे चले आइए, देखिए LTR लिखा हुआ है, अब आप ओके कर दें। तो अब जैसे ही देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग में आया 1 तारीख को 20 लीटर, इवनिंग में आया 10, 6, 8, 25, 15। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखते चले जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जोड़ता हुआ भी चला जा रहा है, यहाँ पे आपको रिजल्ट भी देता चला जाएगा। अब अगला 5, 7, 9, 8, 4। तो अब ये लोग हमें जो दूध लाके सप्लाई कर रहे हैं, मॉर्निंग में कितना लीटर सप्लाई किया, इवनिंग में कितना लीटर सप्लाई किया, सबका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। तो चलिए बार बार हमें फिल ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर दे रहे हैं। और
तो ये पूरा का पूरा हो गया, टोटल कितना प्राइस हुआ। अब इसी तरीके से अगर चलिए इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके अगले वाले पे भी चल के हम पेस्ट कर लेंगे। अच्छा ये इस तरीके से कॉपी नहीं होगा, तो अब हम इस पे भी आ जाएंगे और सेम फिर से हमें करना होगा। यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, मॉर्निंग को सेलेक्ट किया, इवनिंग को सेलेक्ट करके यहाँ तक टोटल मिल्क पे आ गए और हमने क्या किया, चले आए होम में, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट, कस्टम और लास्ट में हमें LTR जो हमने सेट कर रखा है उसको ओके कर देना है और फिर इधर भी आके इनको भी LTR कर लेना है। तो कंट्रोल F1 दबाएंगे तब कंट्रोल 1 दबाएंगे तब भी आपके सामने ये आ जाएगा सेल फॉर्मेट का बॉक्स। अब यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं और एंट्री करके बहुत आसानी के साथ आप उसको जहां चाहे वहां सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे सेट करता फिल करता चला जाता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट आता चला जाता है। अब मान लीजिए कि आपको होम पे जाना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गए आप होम पे। अब हमें कहाँ जाना है, फिर से सचिन का रिकॉर्ड देखना, तो सचिन, ये देखिए सचिन का रिकॉर्ड आ गया। फिर उसके बाद हमें बैक टू होम जाना है, सौरभ का रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरह से आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर जा सकते हैं और जिस फील्ड की जरूरत नहीं है हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और बहुत ही आसानी के साथ आप किसी का भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।